नमस्कार, मैं हूं श्रद्धा। आप देख रहे न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे जगदलपुर की बात। जगदलपुर में शव दफनाए जाने को लेकर बवाल हुआ है। कोरोना से मरने वालों के शव मुक्तिधाम में दफनाने का ये पूरा मामला है। प्रवीर वार्ड के लोगों ने चक्का जाम किया है। पहले भी मुक्तिधाम में शव दफनाया गया, आज भी कोरोना पॉजिटिव शव को दफनाने की तैयारी। खबर के बाद लोगों ने मुक्तिधाम मार्ग को जाम कर दिया है। तो ये शव दफनाए जाने का मामला है। आपको बता दें, कोरोना के मरीजों के शव दफनाए जाने का ये पूरा मामला है और अब लोगों ने इसको लेकर चक्का जाम शुरू किया है। आपको बता दें, आज भी कोरोना पॉजिटिव शव को दफनाया गया, जिसको लेकर अब लोगों ने हंगामा किया है। सिंगरौली के मोरवा थाना के गोरवे इलाके में नेशनल हाईवे 89 पर कोयले से भरी अनियंत्रित ट्रेलर ने बाइक सवार को टक्कर मार दी। टक्कर के बाद बाइक सवार युवक की मौके पर ही मौत हो गई। युवक की मौत से नाराज लोगों ने हाईवे पर जाम लगा दिया। जाम की सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस संबल पहुंच गया है। कमलनाथ सरकार को समर्थन देने वाले बुरहानपुर से निर्दलीय विधायक सुरेंद्र सिंह शेरा ने बीजेपी सरकार में भी प्रेशर पॉलिटिक्स शुरू कर दी है। इंदौर पहुंचे विधायक शेरा ने अभी हाल में हुई खाली मधानता सीट से चुनाव लड़ने का ऐलान कर सियासी सरगर्मी बढ़ा दी है। इसके साथ ही वो कांग्रेस नेताओं के संपर्क में भी है। उन्होंने मधानता के कांग्रेस के चुनाव प्रभारी पूर्व विधायक सत्यनारायण पटेल और सह प्रभारी रघु परमार के साथ लंच किया और कहा कि जनता चाहती है कि उनके परिवार को कोई सदस्य मधानता से चुनाव लड़े। मधानता उपचुनाव में कांग्रेस के सह प्रभारी और प्रदेश महासचिव रघु परमार का भी मानना है कि विधायक सुरेंद्र सिंह शेरा का प्रभाव मधानता सीट पर है। माना जा रहा है कि सुरेंद्र सिंह शेरा की पत्नी को टिकट देकर कांग्रेस एक तीर से दो निशाने साध सकती है। एक तो कांग्रेस को शेरा का समर्थन मिल जाएगा, दूसरा मधानता से मजबूत प्रत्याशी भी मिल जाएगा। हालांकि सुरेंद्र सिंह शेरा निर्दलीय ही चुनाव मैदान में उतरने की बात कर रहे हैं। ऐसे में बीजेपी जरूर अब मुश्किल में नजर आ रही है। जिस तरह से बुरहानपुर की जनता ने मुझे चुनाव लड़ा के जिताया, उसी तरह मानदाता के लोग भी मेरे कार्य प्रणाली को देखते हुए, और हमारे दो भाई वहां से सांसद रहे खंडवा लोकसभा से, जिसमें मानदाता विधानसभा भी होती है, और उनके संबंध है, तो लोग चाहते हैं कि हमारा परिवार वहां से जाकर चुनाव लड़े। अगर जैसा कि जनता जनार्दन है और जनता ने चाहा तो बिल्कुल मैं जाके वहां से चुनाव लड़ूंगा। मेरी वाइफ या मेरे परिवार से किसी व्यक्ति को वहां से निर्दलीय के तौर पर चुनाव लड़ाने की पूरी कोशिश करूंगा। शेरा भैया का प्रभाव मैं समझता हूँ होना भी चाहिए, क्योंकि उनका परिवार का एक अच्छा इतिहास रहा है। एमपी रहे हैं, बड़े भाई भी एमपी रहे हैं, उनसे बड़े भाई भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे हैं, भतीजी भी विधायक रही हैं, ये भी निर्दलीय जीते हैं। तो पॉलिटिकली परिवार तो है। हम बात करेंगे शेरा भैया से भी, क्या बोलते हैं। हमारी बातचीत अभी शेरा भैया से कुछ भी नहीं हुई इस विषय में। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि आज होने वाली कैबिनेट बैठक में आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश का प्रेजेंटेशन होगा और जल्द ही पीएम मोदी को ड्राफ्ट भेजा जाएगा। इसके साथ ही गृह मंत्री ने कांग्रेस पर भी तंज कसा। उन्होंने कहा कि अगर कांग्रेस में लोकतंत्र होता तो गुलाम नबी आज आजाद होते। पीएम मोदी के आत्मनिर्भर मंत्र पर मध्य प्रदेश की सरकार ने अमल करना शुरू कर दिया है। आज कैबिनेट की बैठक में मंत्री समूह अपना प्रेजेंटेशन देंगे। प्रदेश के सीनियर और कैबिनेट मिनिस्टर नरोत्तम मिश्रा हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश मोदी के मंत्र पर सबसे पहले काम करने वाला प्रदेश। माननीय प्रधानमंत्री जी के हर मंत्र पर मध्य प्रदेश काम तेजी के साथ करते हैं। सौभाग्य देश का कि ऐसा विचारशील प्रधानमंत्री मिले। आत्मनिर्भर भारत के लिए आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश और आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के लिए मंत्रियों का समूह। पहले हमारे जो विषय विशेषज्ञ थे उनके साथ में मध्य प्रदेश के अंदर सभी के साथ में मध्य प्रदेश के विकास के संबंध में बिंदु से मुख्यमंत्री जी ने चर्चा की। उसके बाद में उन्होंने मंत्रियों के समूह बनाए, अलग अलग समूह को अलग अलग जिम्मेदारी दी गई। आज उस सब कैबिनेट में उनका प्रेजेंटेशन होगा और उसके बाद हम अगला कदम। इस पर अमल होगा तो क्या प्रदेश के जिलों की तस्वीर बदल जाएगी, तकदीर बदल जाएगी? स्वाभाविक रूप से 3 साल के अंदर हमें वैसे भी बदलना ही है, इसलिए मुख्यमंत्री जी ने ये संकल्प लिया। सर, आज कई सड़कों की सौगात भी केंद्र सरकार देने आज 45 सड़कों की शुरुआत माननीय गडकरी जी देंगे। 11,475 करोड़ रुपए की ये सड़क है। माननीय गडकरी जी के इतिहास रहा है सड़कों का मॉडल देने का, और इसलिए उस दिशा में आज एक कदम मील का पत्थर साबित होगा। सर, एक और सीडब्ल्यूसी की जो कल बैठक हुई और उसमें फिर ये सोनिया गांधी जी ने इस्तीफे की पेशकश की।
CWC ने माननीय सोनिया गांधी जी से पुनर्विचार की अपील की। माननीय सोनिया गांधी जी ने पुनर्विचार किया कि माननीय सोनिया गांधी जी आगे अध्यक्ष रहेंगी। दिक्कत सिर्फ इस बात की आई कि कपिल सिब्बल और गुलाम नबी आज़ाद जैसे लोग गद्दारों की श्रेणी में आ गए या शक के घेरे में आ गए। अगर कांग्रेस में लोकतंत्र होता तो शाम तक गुलाम आज़ाद हो जाते। तो प्रदेश के कैबिनेट मिनिस्टर हैं और CWC की बैठक को लेकर जिस तरीके की खबरें निकल कर आई उसको लेकर अब उन्होंने कांग्रेस पर तंज कसा है। कैमरामैन मोहसिन के साथ अनुराग श्रीवास्तव, न्यूज़ 18 भोपाल। परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने कहा कि प्रदेश में NH की सड़कों के निर्माण से परिवहन आसान होगा। उपचुनाव वाले क्षेत्रों में सड़कों को मंजूरी पर उन्होंने कहा कि इसे उपचुनाव के नजरिए से ना देखें, यह आम लोगों की समस्याएं दूर करने के लिए मंजूर किया गया है। भारतीय जनता पार्टी की सरकारों का सोच सिर्फ विकास का रहता है। विकास का इसलिए मैं कहता हूं कि मैं स्वयं इस बात को मानता हूं कि मैं जब से भाजपा में आया हूं तब से मेरी विधानसभा क्षेत्र में आदरणीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने करीब 300 करोड़ रुपया की सौगातें हमको दी हैं। कल ही मेरी बात हुई, उन्होंने कहा जो चाहिए आप कराइए। तो भाजपा सरकारों की सोच विकास की रहती है और वही कारण है कि आज भारत सरकार से इतनी बड़ी सौगात मध्य प्रदेश को मिलने वाली है कि मध्य प्रदेश में मैं समझता हूँ कोई भी डिस्ट्रिक्ट ऐसा नहीं रह जाएगा जहाँ से सुंदर सुंदर रोडें ना हो। इंदौर में कोरोना संक्रमितों ने संख्या ने 5 माह का रिकॉर्ड आज तोड़ दिया है। आज तक के सबसे ज्यादा यानी कि 265 पॉजिटिव मरीज मिलने से एक बार फिर से चिंता बढ़ गई है। यह संख्या प्रदेश भर में सबसे ज्यादा है। इससे पहले इंदौर में 16 अप्रैल को 256 मरीज मिले थे। इंदौर में अब तक पॉजिटिव मरीजों की संख्या 11,673 पहुंच गई है। इस महामारी में 4 और लोगों की जान चली गई। 4 और लोगों की इसमें जान चली गई, लेकिन इसे मिलाकर अब तक संख्या हो चुकी है 368। स्वास्थ्य विभाग के मेडिकल बुलेटिन के मुताबिक पिछले 24 घंटे में 3,354 सैंपल्स की जांच की गई, जिसमें 3,078 सैंपल्स नेगेटिव आए। और मध्य प्रदेश को आज नई सौगात मिलने वाली है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी लोकार्पण करेंगे। अभी संबोधित कर रहे हैं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। तो एमपी को आज सड़कों की सौगात मिलेगी। उपचुनाव से पहले एमपी को आज सड़कों की सौगात। आपको बता दें केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी आज इसका लोकार्पण करेंगे और नेशनल हाईवे परियोजनाओं का आज लोकार्पण होगा। और आपको बता दें कि जबलपुर अमरकंटक और जबलपुर लखनऊ मार्ग का आज शुभारंभ होगा। राष्ट्रीय मार्ग 45 का भी आज लोकार्पण होगा। वर्चुअल लोकार्पण कार्यक्रम में सीएम और सांसद भी इसमें जुड़ेंगे। तो आज मध्य प्रदेश को सड़कों की सौगात मिलने वाली है। मुख्यमंत्री साथियों का, हमारे भी मंत्री और सांसद विधायक भी जुड़े हुए हैं, माननीय सांसदगण भी जुड़े हुए हैं। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हम प्रारंभ कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। माननीय मंत्री जी की आज्ञा से बैठक की कार्रवाई प्रारंभ करना चाहेंगे, अनुमति चाहता हूं सर। हाँ, शुरू कर सर। आज्ञा से बैठक की कार्रवाई प्रारंभ करना चाहेंगे, अनुमति चाहता हूं सर। हाँ, शुरू कर सर। इस अति महत्वपूर्ण बैठक में सभी पधारे हुए महानुभावों का, अधिकारियों का स्वागत करने के लिए मैं केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के महानिदेशक सड़क एवं विशेष सचिव
श्री I.K. पांडे जी से अनुरोध करता हूं। नमस्कार सर। माननीय मंत्री सड़क परिवहन एवं राजमार्ग MSME श्री नितिन गडकरी जी, माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी, माननीय केंद्रीय मंत्री सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण श्री थावरचंद गहलोत जी, माननीय केंद्रीय मंत्री पंचायती राज ग्रामीण विकास कृषि और किसान कल्याण श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी, माननीय मंत्री लोक निर्माण विभाग मध्य प्रदेश श्री गोपाल भार्गव जी, माननीय केंद्रीय राज्य मंत्री पर्यटन और संस्कृति स्वतंत्र प्रभार श्री प्रहलाद सिंह पटेल जी, माननीय केंद्रीय राज्य मंत्री सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय जनरल VK सिंह जी, माननीय केंद्रीय राज्य मंत्री इस्पात श्री फग्गन सिंह कुलस्ते जी, परियोजना क्षेत्र से जुड़े माननीय सांसद लोकसभा एवं माननीय सांसद राज्यसभा एवं विधायकगण, भारत सरकार व मध्य प्रदेश सरकार के सभी अधिकारी व कर्मचारी गण का मैं सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की ओर से मध्य प्रदेश राज्य के 56 परियोजनाओं के उद्घाटन एवं 30 परियोजनाओं के भूमि पूजन के इस शुभ अवसर पर गर्मजोशी से स्वागत करता हूँ। महोदय, मध्य प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई जो कि वर्ष 2014 में 5186 किलोमीटर थी, वह वर्तमान में बढ़कर 8772 किलोमीटर हो गई। पिछले 6 वर्षों में मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्गों के चौड़ीकरण एवं विस्तार के लिए 35,547 करोड़ रुपए की लागत से 130 कार्य कुल 5055 किलोमीटर में अनुमोदित किए गए, जिनमें से कुल 63 कार्य 2434 किलोमीटर लंबाई में 12,091 करोड़ रुपए की लागत से पूर्ण किए गए तथा वर्तमान में 73 कार्य 2,836 किलोमीटर लंबाई में 26,905 करोड़ रुपए की लागत से प्रगति में। भारत सरकार ने पिछले 6 वर्षों में मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय राजमार्ग के उन्नयनीकरण और विस्तार के कार्यों पर कुल 19,508 करोड़ रुपए खर्च किए। इसके साथ ही पिछले 6 वर्षों में केंद्रीय सड़क व बुनियादी ढांचा निधि के कुल 97 कार्य जिनकी लागत 5,325 करोड़ है की स्वीकृति प्रदान की गई। इस वर्ष मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्ग के 510 किलोमीटर के नए प्रस्तावों की स्वीकृति के 9,180 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया तथा 35,000 करोड़ रुपए की लागत से 4,080 किलोमीटर में विकास हेतु भारतमाला और NIP के तहत परियोजनाओं के लिए नीतियां बनाई जा रही। आज दिन मंगलवार को 25/8/2020 को 369 किलोमीटर में 2,609 करोड़ रुपए की लागत से 19 परियोजनाओं का शिलान्यास और 992 किलोमीटर में 8,816 करोड़ रुपए की लागत से 26 परियोजनाओं का लोकार्पण किया जाना है। आज जिन 19 कार्यों का पूजन किया जाना है उनमें मुख्यतः NH 346 के दिनारा पिछोर खंड के सुदृढ़ीकरण का कार्य, NH 47 के इंदौर बैतूल खंड के 4 लेन का कार्य सम्मिलित है। साथ ही NH 234 के कटनी बिना खंड में जिरई व जरुआ रेलवे का स्थान पर ROB का निर्माण प्रमुख है। आज जिन 26 कार्यों का लोकार्पण किया जाना है उनमें NH 30 के जबलपुर युवा खंड, NH 34 के जबलपुर लखनापुर खंड, NH 52 के जावला देवास खंड एवं NH 46 के ग्वालियर शिवपुरी अनुभाग के नौगांव से सतनवाड़ा खंड के 4 लेन सड़क चौड़ीकरण तथा NH 146 के सांची सागर खंड, NH 34 के सागर छतरपुर खंड पर 2 लेन पेव सोलर के कार्य प्रमुख है। इस शुभ अवसर पर सभी गणमान्य व्यक्तियों, मध्य प्रदेश के लोगों एवं मीडिया पर्सन का स्वागत है जो कि कोविड-19 महामारी के बावजूद विशेष अवसर पर इस कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय निदेशक महोदय। अब मैं अनुरोध करूंगा श्री
फग्गन सिंह कुलास्ते जी से माननीय राज्य मंत्री श्री भारत सरकार के अपना संबोधन करें। भारत सरकार के हमारे मंत्री परिवार हम सबके और विशेषकर जिस इतिहास को बनाने का काम किया है ऐसे आदरणीय नितिन जी को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। आज के इस कार्यक्रम में हम सबको और आपने पूरे 35 ऐसे इस समय कुछ कार्यों के भूमि पूजन लगभग 24 कार्यों का मंत्री आदरणीय शिवराज जी, हमारे केंद्र में वरिष्ठ साथी, राज्यसभा में नेता, सामाजिक कल्याण मंत्री आदरणीय थावरचंद जी गहलोत साहब, हमारे वरिष्ठ मंत्री आदरणीय नरेंद्र तोमर जी, ग्रामीण विकास कृषि कल्याण, हमारे अति टूरिज्म और संस्कृति मंत्रालय में प्रभाव आदरणीय प्रहलाद पटेल जी, आदरणीय सिंह साहब, आदरणीय अरुण भार्गव जी साहब, हमारे सभी मध्य प्रदेश के सभी हमारे इस कार्यक्रम में मंत्रीगण, सभी माननीय सांसदगण, सभी माननीय हमारे विधायकगण, मैं पूरे मध्य प्रदेश की ओर से आदरणीय जी का स्वागत करता हूँ, बधाई देता हूँ। और आपने इस पूरे भारत में और विशेषकर मध्य प्रदेश में सड़कों के मामले में, हाईवेज के मामले में, NHI के मामले में जितना आपका समर्थन, सहयोग, आशीर्वाद मध्य प्रदेश की जनता को आपने दिया है, खासतौर से रोडों के मामले में, और इसलिए मुझे बहुत प्रसन्नता है। और मैं देख पा रहा हूं कि मेरे यहां भी 3 ऐसे रोड हैं जिनका विशेषकर हमारे अमरकंटक के जो नर्मदा हाईवे एक्सप्रेस कहते हैं, जिसके लिए आपने 6 दिनों की भूमि पूजन का कार्यक्रम इसमें आपने शामिल किया है। और उसी रूप से इसके विस्तार के बारे में जो हमारे जबलपुर, कुंडम, सेफरा, डिंडोली, अमरकंटक और यहाँ 2 ऐसे हमारे जो आए थे जिसमें सागर टोला और कभी चबूरा, इसके विस्तार के बारे में आपने कार्यक्रम शरीक किया। और इससे महत्वपूर्ण परियोजना जबलपुर से लखनऊ ये लगभग 80 किलोमीटर और इसकी जो लागत है 9,028 अपने क्षेत्र के संसदीय क्षेत्र की जनता की ओर से भी, शिवनी जिले की ओर से भी, क्योंकि ये सीधा नागपुर को जोड़ते हैं। और एक है अमरकंटक। तो इस प्रकार के पूरे मध्य प्रदेश के जो 35 ऐसे गांवों का कुछ भूमि पूजन, कुछ लोकार्पण आप कर रहे हैं, वास्तव में एक इतिहास आपने बनाया मध्य प्रदेश के लिए। और आपको हम जीवन में सकते हो। मैं वास्तव में केवल इस समय इतना ही कह सकता हूँ कि आपने निरंतर इस क्षेत्र को आगे बढ़ाने में और हमारे प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का जो सहयोग और आपकी इच्छा शक्ति, ये इस बात को दर्शाता है कि आपने कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए इतना सारा प्रयास भारत के अंदर किया है, विशेषकर मध्य प्रदेश के लिए। हम आपके जीवन भर रहेंगे। और आज के इस कार्यक्रम में पुनः एक बार मैं आपका स्वागत करती हूँ, हमारे सारे मित्रों का भी, हमारे साहब का भी बहुत बहुत इस अवसर पर कामना देता हूँ। और हमेशा इसी प्रकार से मध्य प्रदेश के विकास में लोगों के हर के लिए आपका सहयोग, आशीर्वाद मिलता रहे, यही अपेक्षा करते हुए अपने शब्दों को विराम देता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपके
आगमन से आपके प्रदेश में और देश में प्रगति को बल मिलेगा। अब इस श्रृंखला में मैं सड़क परिवहन एवं राष्ट्रीय राजमार्ग मंत्रालय के माननीय राज्य मंत्री जनरल डॉक्टर वीके सिंह जी से निवेदन करता हूं कि वे सभा को संबोधित करें। आज इस मौके पर बैठे हमारे माननीय मंत्री नितिन जी कुछ कह रहे थे आपसे। हमारे माननीय मंत्री सर मैं हूँ हमारे सड़क परिवहन राजमार्ग एवं लघु और सूक्ष्म उद्योग के मंत्री श्री नितिन गडकरी जी, माननीय शिवराज सिंह जी चौहान मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश, हमारे सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता के मंत्री श्री थावरचंद गहलोत जी, श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी, मंत्री पंचायती राज ग्रामीण विकास कृषि एवं किसान कल्याण श्री गोपाल भार्गव जी, माननीय मंत्री लोक निर्माण कुटीर एवं ग्रामोद्योग श्री प्रहलाद सिंह पटेल जी, मंत्री श्री पर्यटन एवं संस्कृति श्री भगत सिंह कुलस्ते जी, राज्य मंत्री इस्पात, यहाँ पर आए इन परियोजनाओं के क्षेत्र से जुड़े सभी माननीय सांसद विधायकगण जो इस समय यहाँ पर मौजूद हैं, आप सबको बहुत बहुत नमस्कार, आप सबका अभिवादन। और गणेशोत्सव के इस अच्छे मौके पर आज 26 परियोजनाओं का लोकार्पण हो रहा है और 19 का ई शिलान्यास हो रहा है, उसके लिए सबको बहुत बहुत बधाई। पिछले 6 वर्षों में मध्य प्रदेश में तकरीबन 69% बढ़ोतरी हुई है राजमार्गों के अंदर। तकरीबन 3600 के करीब किलोमीटर के राजमार्ग जोड़े गए हैं और जिससे 55 में से 54 जिले के अंदर राजमार्ग से जुड़ाव हासिल हो गया है। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। मैं मध्य प्रदेश में कई बार पोस्टेड रहा हूं तो मुझे पता है कि पहले सड़कों की क्या हालत थी। आज जिस प्रकार से सड़कें बनी हैं, जिस प्रकार से परियोजनाएं लगी हैं, उनसे चारों तरफ यातायात के अंदर बहुत आसानी हुई है और जिससे पूरे प्रदेश को बहुत आगे तरक्की करने के लिए सहायता मिल रही है। आज जिन परियोजनाओं का शिलान्यास एवं लोकार्पण हो रहा है, उससे बहुत कुछ प्रदेश के अंदर आगे बढ़ेगा और इस वर्ष तकरीबन 510 किलोमीटर के नए प्रस्तावों को स्वीकृति हेतु उनका मंजूरी प्रदान की गई है, जिससे कि और विकास हो सके। इस शुभ अवसर पर आप सबको बहुत बहुत शुभेच्छा, बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद। मैं माननीय राज्य मंत्री जी जनरल डॉक्टर वीके सिंह साहब का आभारी हूँ उनके संबोधन के लिए। इसके पहले में आगे बढ़े, एक बार मैं चेक करना चाहूंगा क्या हम नागपुर से कनेक्टेड हैं। नागपुर, मेरी सभा से विनती है कि जरा आप हमें 2 मिनट का 1 मिनट का समय दें। मैं एक बार करना चाहता हूं सर, क्या हम नागपुर से कनेक्टेड हैं? मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से और सभी उपस्थित गणमान्य व्यक्तियों से अनुरोध करूंगा कि थोड़ा सिस्टम को समय दे। हम नागपुर से माननीय मंत्री जी से कनेक्ट हो रहे हैं।
हम लोग जुड़े हुए हैं, भोपाल से हम जुड़े हुए हैं। क्या ये सुन पा रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी? क्या आप सड़क परिवहन मंत्रालय से हमें सुन सकते हैं? पूरी तरह से आपकी आवाज मुझे स्पष्ट रूप से मैं सुन रहा हूं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर हमारा सिस्टम अभी नागपुर से कनेक्ट हो रहा है, हमारे अधिकारीगण जोड़ रहे हैं। मैं आप सभी लोगों से मैं सुन रहा हूँ आपका आवाज जोर से। अच्छा नमस्कार सर। आवाज आ रही है लेकिन नितिन जी दिख नहीं रहे अभी किस तरह से। हाँ अब दिखाएंगे सर जी। अब आप सभी महानुभावों की अनुमति से बैठक की कार्रवाई पुनः प्रारंभ करते हुए को आगे बढ़ाते हुए मैं माननीय श्री प्रहलाद सिंह पटेल, माननीय मंत्री स्वतंत्र प्रभार पर्यटन एवं संस्कृति भारत सरकार से निवेदन करता हूं कि वे बैठक को संबोधित करें। धन्यवाद सर। आदरणीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी जी, हम संसद के भीतर पूरे देश को प्रसन्न होते हुए देखते हैं जब आप भाषण करते हैं। आज आपने मध्य प्रदेश के सभी लोगों के साथ ये उपलब्धि के लिए आपने समय दिया, तो मैं पहले आपको बधाई भी देता हूं और आपका आभार भी व्यक्त करता हूं। आदरणीय मुख्यमंत्री जी, हमारे वरिष्ठ मंत्री आदरणीय थावरचंद जी, आदरणीय नरेंद्र तोमर जी, इसी विभाग में राज्य मंत्री आदरणीय जनरल वीके सिंह जी, आदरणीय फग्गन सिंह जी कुलस्ते, हमारे मध्य प्रदेश के पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर